पिपली रोड कुरुक्षेत्र पर स्थित जेनेसिस क्लासेस परिसर में बज रहे ढोल और इस ढोल पर नाच रहे विद्यार्थी और शिक्षकों की खुशी की वजह जेईई मेंस के परीक्षा परिणामों में जेनेसिस कुरुक्षेत्र के विद्यार्थियों की शानदार उपलब्धि है, जिसे सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज जेनेसिस क्लासेस कुरुक्षेत्र के विद्यार्थियों ने जेईई मेन के परीक्षा परिणाम में नया इतिहास रच डाला है। जेनेसिस कुरुक्षेत्र के 51 विद्यार्थियों ने जेईई मेन की परीक्षा दी थी। इनमें से 41 विद्यार्थियों ने जेनेसिस कुरुक्षेत्र द्वारा प्रदान की गई शिक्षा की बदौलत ही शानदार और यादगार परीक्षा परिणाम हासिल करते हुए जेईई मेन को क्वालिफाई किया। जेनेसिस क्लासेस कुरुक्षेत्र से रविंदर कौशिक और विपिन बिश्नोई ने बताया कि जेनेसिस कुरुक्षेत्र में आने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। जेईई मेन क्वालिफाई करने वाले 41 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों ने 99% से अधिक अंक हासिल कर अपने अभिभावकों और शिक्षकों का सर फक्र से ऊंचा कर दिया है। उन्होंने बताया कि जेनेसिस कुरुक्षेत्र में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के हर डाउट्स को क्लियर करने के लिए शिक्षक प्रतिदिन 24 घंटे उनके साथ संपर्क में रहे। जेईई मेंस का रिजल्ट आया है, जेनेसिस कुरुक्षेत्र के बच्चों की क्या परफॉर्मेंस? जेईई मेंस के रिजल्ट में जो जेनेसिस कुरुक्षेत्र का सेंटर है उसके 10 बच्चे 99+ % के हैं और इसमें से जो 28 बच्चे हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है एडवांस के लिए। जो एडवांस की एग्ज़ाम है वो अभी होनी है, इसको 26 मई को होनी है। 26 तो और बाकी 98 वाले बच्चे हैं जिनके परसेंटाइल 98 है, 96 और 97 इस तरह से जो है टोटल 28 बच्चे हैं जो क्वालिफाई किए। और इसका जो हाईएस्ट मार्क्स है जो यहाँ पे आए हैं इस सेंटर पे वो है 99.87। देखो इसमें जो ये इतनी बड़ी सफलता मिली है तो इसमें बच्चों के साथ साथ बच्चों की मेहनत तो है ही है और पूरा जेनेसिस टीम, इनके पेरेंट्स तीनों को मिला करके ही ये सफलता हासिल की गई है। इन बच्चों ने रात को इनका जो शेड्यूल होता है वो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यहाँ पे 8:30 बजे आ जाते हैं और शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक यहीं बैठ के तैयारी करते रहते हैं। नीचे हमारी लाइब्रेरी है, लगभग 100 स्टूडेंट्स उसके अंदर बैठ सकते हैं। तो सुबह हमारा टेस्ट होता है, टेस्ट देने के बाद में बच्चे यहीं बैठ जाते हैं, डिस्कशन करते हैं, टीचर्स फिर उसको डिस्कस कराते हैं। अगर शाम को टेस्ट होता है तो सुबह बच्चे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ हॉस्टल में ही रहते हैं, वो बच्चे रात को 2 बजे तक यहाँ पर बैठने की फैसिलिटी है उनको और उनके साथ पूरा सुपरविजन रहता है। इस तरह से वो तैयारी करते रहते हैं। जय हिंद जय भारत। जो जेनेसिस क्लासेस कुरुक्षेत्र जो अभी किसी पहचान जो नाम है उसके मोहताज नहीं रहा, पिछले 3 सालों में जो तरक्की की उसके पीछे एक बहुत बड़ा मैं अनुभव अपना जो बता रहा हूँ कि बच्चों के अंदर जो अनुशासन रहा और अनुशासन के साथ साथ इन्होंने जो अभ्यास किया, यानी मैं कहता हूँ कि एक ही सफलता का मंत्र है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जब लगातार हम अपने सब्जेक्ट पे लगातार काम करते हैं तो हमेशा उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। और साथ में डिसिप्लिन के साथ ये बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और हमें ये भी नहीं पता रहता है कि ये हॉस्टल में है या नहीं, क्योंकि रात को 8 बजे के बाद ये नीचे लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं और लगभग 2 बजे तक साइलेंट पढ़ाई करके फिर ये सोते हैं और सुबह लगभग 6:30-7 बजे मैं इनको उठा देता हूँ। सुबह इनकी एक्सरसाइज करवाते हैं और उसके बाद फिर ये दोबारा से क्लास अपनी अटेंड करते हैं। लगातार इस अभ्यास से बच्चों ने आज अपना जो रिजल्ट दिया वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का एक माहौल जो बनाया इन्होंने, ये इन सब को और हमारे जो टीचर्स जो उन पे मेहनत कर रहे हैं और जेनेसिस को ये श्रेय जाता है। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, मैं आचार्य पवन हूँ और काउंसलर हूँ जेनेसिस क्लासेस कुरुक्षेत्र में। मुझे लगता है लर्निंग के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वेरिएबल्स बराबर मात्रा में काम करते हैं और जेनेसिस क्लासेस इसके ऊपर बहुत हद तक काम करती है, क्योंकि अगर बच्चा घर पे रहता है, मोबाइल फोन बहुत ज्यादा चलाता है तो फिर उसकी सफलता की संभावना मुझे ऐसा नहीं लगता कम होती है, मुझे तो ऐसा लगता है खत्म ही हो जाती है। और जेनेसिस क्लासेस में हम इस बात का खास ध्यान रखते हैं, लगातार पेरेंट्स को बुलाते हैं, मीटिंग्स करते हैं कि बच्चा मोबाइल फोन से दूरी बना कर रखे
जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जेई एडवांस के लिए, लगभग 41 के करीब बच्चे हैं 51 में से, जिनके 92 परसेंटाइल से अबव आए हैं। उनमें से कई बच्चे यहाँ पर हॉस्टल में रहते थे, जिनको मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाते थे। तो अगर सफल होना है तो मोबाइल से दूरी बनानी होती है, और जेनेसिस में इसके ऊपर लगातार काउंसलिंग की जाती है, पेरेंट्स से मीटिंग की जाती है, तब जाके सफलता मिलती है। दूसरा ये भी मानना है जेनेसिस क्लासेस की जो फिलॉसफी है, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र सर की फिलॉसफी है, कि अगर बच्चा वर्तमान में रहता है तो उसे ज्यादा सीखने को मिलता है। अगर बच्चा क्लासरूम में, लेकिन उसके विचार घूमने के लिए पास्ट में जा रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं, तो बच्चे सीख नहीं सकते हैं। तो जितेंद्र सर का मानना है कि अगर बच्चा खुश रहता है तो वर्तमान में रहता है। तो यहाँ पर बच्चों को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए बहुत से काम किए जाते हैं। जितेंद्र सर लगातार आते हैं, जब भी वो आते हैं बच्चों से मिलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जितने भी बच्चे उनसे बात की, और उनका एक ही कहना था कि आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, खुश होकर तैयारी करनी है, ये पहला पड़ाव है। बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 99 परसेंटाइल से ऊपर 10 से ज्यादा बच्चों के मार्क्स आए हैं। लेकिन जो 26 मई को मेन एग्जाम होने वाला है, एडवांस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बिल्कुल शिद्दत से तैयारी करनी है। और मुझे यकीन है कि इस बार कुरुक्षेत्र सेंटर से लगभग 20 से ज्यादा बच्चे भारत के चुनिंदा आईआईटीज में सिलेक्ट होंगे। शब्द का प्रयोग करूंगा, संस्कार दिया जाता है, क्योंकि अगर बच्चा सफल भी हो जाता है, लेकिन अगर अपने माता पिता के सामने झुकना, अपने बड़े बुजुर्गों के सामने झुकना नहीं सीखता, तो ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। तो अगर जेनेसिस के रिजल्ट की अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे, तो उसमें पेरेंट्स आके बताते हैं कि यहाँ पर पढ़ने के बाद बच्चा सफल तो होता ही है, लेकिन वो अपने माता पिता के प्रति भी इतना सचेत हो जाता है और कनेक्टेड हो जाता है कि वो उनका सम्मान बहुत अच्छे से करता है, बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करता है। हाँ, वो बहुत दोनों के ऊपर, और सफलता, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चा बहुत अच्छा प्रोग्रेस करना चाहिए, लेकिन अपनी जड़ों से, अपने संस्कारों से, माता पिता से भी जरूर कनेक्टेड रहना चाहिए। वीडियो आपकी देखी जिसके अंदर आप श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक को बच्चों को समझाया। ये रेगुलर अफेयर है। जब भी यहाँ पे कौशिक सर हैं जो एडमिन ऑफिसर हैं, जितेंद्र सर हैं जो लगातार बच्चों के बीच में आते हैं, बच्चों से बात करते हैं, और गीता के किसी न किसी एक श्लोक के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। इन विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने जेनेसिस क्लासेस के संचालक जितेंद्र अहलावत और पूरी जेनेसिस टीम को इस परीक्षा परिणाम का श्रेय देते हुए कहा कि जेनेसिस की पूरी टीम के संयुक्त परिणामों से ही ये परीक्षा परिणाम आए हैं। इन विद्यार्थियों की उपलब्धि पर जेनेसिस कुरुक्षेत्र परिसर में ढोल नगाड़ों के साथ विद्यार्थियों की इस उपलब्धि का शानदार जश्न मनाया गया। में बहुत बढ़िया रिजल्ट गेन किया है, किसे क्रेडिट देना चाहिए? मैं इस पूरे रिजल्ट का क्रेडिट अपने इंस्टीट्यूशन जेनेसिस क्लासेस, अपने टीचर्स और यहाँ की फैकल्टी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं अपने पेरेंट्स और अपने बैचमेट्स को देना चाहूँगा। कितने परसेंटाइल आए आपके? आई गॉट 99.87 परसेंटाइल। अगला टारगेट क्या रहेगा? अगला जेई एडवांस, ऑफ कोर्स जेई एडवांस में हम 26 मई को हमारा जो पेपर होने वाला है, उसमें हम फुल अपने एफर्ट्स लगाएंगे। जेनेसिस कुरुक्षेत्र के आप स्टूडेंट हैं, जेई मेंस का आज रिजल्ट आया है, कितने परसेंटाइल गेन किया? मेरी जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में 99.67 परसेंटाइल है। अगर प्रिपरेशन की बात करें तो जेनेसिस क्लासेस में किस प्रकार आपकी प्रिपरेशन कराई? और जेनेसिस क्लासेस का मेरी सक्सेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। यहाँ की टेस्ट सीरीज, यहाँ के टीचर्स, यहाँ की टीचिंग, हर एक चीज़ जो है टॉप क्लास थी, और यहाँ पे प्रिपरेशन बहुत अच्छे थे। कोई सोचा है किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का? जैसे आप बच्चों को तो ना आईआईटी रुड़की जाना है, खड़गपुर जाना है, बॉम्बे जाना है, तो ऐसा भी चॉइस रखी हुई है मन में कि मुझे यही एडमिशन लेना है, टारगेट कोई रखा हो? अभी एनआईटी में तो मेरा हो जाएगा। मेरा मेन टारगेट है कि मैं जेई एडवांस में अच्छी रैंक ला के आईआईटी दिल्ली। रिद्धि है, मेरा परसेंटाइल 98.6 रहा, और मेरा पूरा कंट्रीब्यूशन यहाँ मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को जाएगा। यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ का एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मतलब ना बच्चे पे एक्स्ट्रा प्रेशर होता, ना नथिंग। यहाँ पे हमारे पास एक लाइब्रेरी है, वहाँ बैठ के जितनी मर्जी देर आराम से पढ़ाई भी कर सकते हैं। मेरा नाम मेघा है। मेरे जेई मेंस में 98.35 परसेंटाइल आए हैं। फिजिक्स में मेरे 98.5 परसेंटाइल है, और केमिस्ट्री में 99.6 परसेंटाइल है। इसका पूरा क्रेडिट जेनेसिस और मेरे पेरेंट्स को जाता है।
यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, मार्क्स नहीं बढ़ रहे होते, तो टीचर से हेल्प ले लेते हैं और टीचर्स भी बहुत अच्छे से बताते हैं और उसका इफेक्ट भी पड़ता है हमारे मार्क्स पे। लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं, लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है। मेरे जे मेंस में 99.55 परसेंटाइल है और इसका क्रेडिट मैं पूरा का पूरा जेनेसिस डिपार्टमेंट में देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, जितेंद्र अलावा सर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, समय समय पर इंटरवल में आकर के हमें अच्छे से मोटिवेट करते थे कि कुछ भी हो जाए, चाहे रिजल्ट कैसा भी हो, बस में मेहनत करते रहना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पे हेल्दी डिस्कशन होते हैं, जैसे बच्चों में कोई ज्वलनशील भावना नहीं रहती है, सारे डाउट डिस्कशन आपस में मिल के करते हैं। कोई मतलब कि ये नहीं कहता है कि तुम मेरे से पूछ रहा है, मेरे को ये काम करने, चाहे कोई भी कुछ भी करे, अगर कुछ मतलब कि डाउट डिस्कशन हेल्थ तरीके से होता है, सारे बच्चे आपस में मिलकर अच्छे डिस्कशन करते हैं। कोचिंग के साथ साथ मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है और मेरी 97.88 परसेंटाइल आई है और इसका श्रेय मैं जेनेसिस क्लासेस और अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ। यहाँ की जेनेसिस की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ डाउट्स के लिए हर टाइम टीचर अवेलेबल रहते हैं और हर एक सब्जेक्ट के लिए 2-2 3-3 टीचर हमें प्रोवाइड कराए गए हैं और इसी इसी के वजह से मेरा ये रिजल्ट आया है। जेई मेंस का रिजल्ट आया है, क्या कहना है? सर मेरा नाम रिक्की है और मेरे जेई मेंस के अंदर 99.4 परसेंटाइल आए हैं और इसका पूरा क्रेडिट मेरे टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने मुझे लगातार मोटिवेट किया। और एक बात जो हमारे टीचर हमें लगातार बोलते रहे हैं वो ये है कि अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। और दूसरी बात ये कि मोबाइल से जितना दूर रहे हम, उतना ही हमारा फायदा हुआ। हमें लगातार ये चीज़ बोली गई थी कि मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो। हमने अपने टीचर्स को फॉलो किया और एंड में रिजल्ट हमारे सामने। गौरव, आपने आज ना केवल अपने पेरेंट्स का बल्कि जेनेसिस कुरुक्षेत्र का भी गौरव बढ़ाया है, क्या कहना है? मेरा नाम गौरव है, मेरे जेई मेंस में 99.49 परसेंटाइल आए हैं और इसका पूरा क्रेडिट जेनेसिस कुरुक्षेत्र फैकल्टी को जाता है। यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट, डाउट डिस्कशंस और हॉस्टल फैकल्टी बहुत बढ़िया मिले। और डिसिप्लिन को बताया जाए तो कौशिक सर ने हमें हमेशा डिसिप्लिन में एक्सरसाइजेज और समय पे उठाना और पूरे डेली रूटीन को मेंटेन कराते थे। और हाँ, गौरव, पेरेंट्स में अक्सर ये चर्चा रहती है कि जेनेसिस कुरुक्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को दिए जाते हैं। ये पेरेंट्स का सोचना एकदम सही है। यहाँ पे संस्कार एकदम बहुत ही बढ़िया मिलते हैं और सपोर्ट भी बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी जेनेसिस क्लास को और खूब सारा धन्यवाद। हाँ जी, और बहुत अच्छा स्कोर आया है बच्चों का और टीचर्स का खासकर ज़्यादा योगदान रहता है, क्योंकि वो ना बताए तो बच्चा कुछ कर ही नहीं पाएगा। फील हो रहा है सर, और मैं सारे स्टाफ को बधाई देना चाहती हूँ कि मेरे बेटे ने कुछ अच्छा किया। वैसे इतना भी अच्छा नहीं किया, फिर भी अच्छा किया है। और कुरुक्षेत्र को कितना देना चाहिए? मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहती हूँ स्टाफ को पूरे। बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करते हैं बच्चों की और बेटा भी मेरा पूरे ही मेहनत करता है। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।